हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.31। लिखा हुआ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। कि जब n का वैल्यू 4 है और ms का वैल्यू कितना, ms का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर कितना, माइनस हाफ है। हाफ मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। प्लस हाफ और माइनस हाफ रे मतलब क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में तुमको मालूम है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं प्लस हाफ, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, माइनस हाफ। तो बोला जब n का वैल्यू 4 है और ms कितना है, 1/2 है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो बता कितने इलेक्ट्रॉन होगा। तो बताओ जब n का वैल्यू 4 होगा तो l कितना कितना होगा। l जो होगा, फार्मूला क्या होता है, l का फार्मूला क्या, 0 to n-1 होता है। तो l जो होता है n से एक कम होता है। तो एक बार n का वैल्यू देखो ना, l का वैल्यू होता है कितना, n-1 होता है। तो एक बार क्या पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, एक बार 3 पुट करो, एक बार 4 पुट करो। तो क्या है, क्या आएगा देखो। तो एक बार 0 आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा। 0 होने पर S सबसेल होता है, 1 होने पर आपका क्या होता है, P सबसेल होता है, 2 होने पर D सबसेल होता है, 3 होने पर क्या होता है, S सबसेल होता है। S सबसेल में एक ही होते हैं ऑर्बिटल, P में आपका 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। D में जो होता है आपका 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। F में जो होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये क्या बोला है, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं बोला है। तो यहाँ एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना, 16 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बता, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको कितना है बताओ, 16 इलेक्ट्रॉन है। अगर बोलता प्लस हाफ और माइनस हाफ तो 32 होता, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर प्लस हाफ और माइनस हाफ लिखा रहता तो टोटल कितना, 32 होता। लेकिन क्या बोला, सिर्फ माइनस हाफ, मतलब सिर्फ क्या देखा, एंटी क्लॉकवाइज देखा, क्लॉकवाइज मत दिखाओ, ठीक है। तो लिख लो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 32 होगा, लिख लो। सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 16 होगा। अगर क्लॉक एंटी दोनों होता तब होता 32, तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज इसलिए कितना होगा, 16 इलेक्ट्रॉन होगा, लिख लो। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। देखो तो n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 0 है। तो जब n का वैल्यू 3 है और बोला l का वैल्यू 0 है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तुमको मालूम जब l का वैल्यू 0 होता है तो s सबसेल होता है, और क्या 3 दिन क्या लगा दो, 3s लगा दो। तो s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लॉकवाइज कितना, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपको कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लिख लो। चलो इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखा है, ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है 2.17 एनसीईआरटी का। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड, लिखा है व्हाट इज द total number of orbitals, total number of orbitals associated with the principal quantum number
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। बोला n इक्वल टू 3 है तो बता कितना इसमें ऑर्बिटल होगा। तो मालूम है कि जब n का वैल्यू 3 होगा तो l कितना होगा, l हमेशा n से एक कम होता है। 3 हो तो एक बार l का फार्मूला कितना होता है n-1। तो एक बार n का वैल्यू 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, एक बार 3 पुट करो, तो l कितना आएगा बता। तो एक बार 0 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा। तो 0 में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होते हैं। 1 जब होते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। जब 2 होता है तो कितना होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5। 0 मतलब S सबसेल, 1 का मतलब P सबसेल, 2 का मतलब क्या, D सबसेल। तो बता कितने ऑर्बिटल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपका 9 ऑर्बिटल हुए। ये आंसर हो जाएगा, ये लिख लो। ठीक है, n3 तो बार कितना पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, 3 तो 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, 2 - 1 2, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिख लो, देखो ना n का वैल्यू एक बार कितना पुट करो, 1 पुट करो, तो 1 - 1 आपका कितना, l कितना 0 हो जाएगा। एक बार l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 पुट करो तो l कितना हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बार 3 पुट करो, 3 - 1 तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं, और एक क्वेश्चन बताते हैं। लिखा है यूजिंग SPDF नोटेशन, ये आपका 2.1 एग्जाम्पल क्वेश्चन है NCERT का। यूजिंग SPDF नोटेशन, यूजिंग SPDF notation describe ये होता है यहाँ पर, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल with the following quantum number, with the following quantum number। क्वांटम नंबर लिखा हुआ, एक बार n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, तो क्या होगा, n का वैल्यू, l का वैल्यू 1 तुमको मालूम है, ये याद रखना। n का वैल्यू 1 2 3 4 5, l कितना होता है, 0 1 2 3 4, मतलब n से एक कम होते जाता है। 0 मतलब S सबसेल, 1 मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब F, 4 का मतलब क्या, G सबसेल। तो देखो n का वैल्यू 3 कोई दिक्कत नहीं, l का वैल्यू 1 के लिए कौन आएगा, मतलब P सबसेल, मतलब क्या होगा आंसर, 3P होगा। फिर लिखा हुआ है n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0, तो 4 का मतलब 4 लिखो, l का वैल्यू 0 का मतलब क्या आएगा, S सबसेल, देखो तो 4S होगा। फिर लिखा हुआ है n का वैल्यू 5 और l का वैल्यू 3, देखो l का वैल्यू 3 का मतलब क्या होता है, F आता है, तो क्या हो जाएगा, 5F हो जाएगा। लिख लो। फिर बोला है n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2, तो 2 में देखो क्या है, D है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3D हो जाएगा। आगे समझ में, इस तरह से और क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब तुम लोग को हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिसिटी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।